ये एक न्यू कॉमिक है जिसका नाम है माय म्यूट वाइफ। इस कॉमिक के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सियाओ नियन था। वो किसी और के रूम में सो के उठती है, तभी कॉमिक का मेन लीड आता है उसके लिए किसी तरह की दवा लेकर। ये कॉमिक का मेन लीड है, इसका नाम गु मिनियन है। ये सीएन कंपनी का चेयरमैन है। एक्चुअली हमारी फीमेल लीड सियाओ नियन बोल नहीं पाती है, वो म्यूट है। गुमनियन सेवनन से कहता है डरो मत, ये कोई पर्सन नहीं है, सिर्फ एक एंटीसेप्टिक पिल है। सेवनन सोचती है एंटीसेप्टिक पिल मुझे क्यों दिया जा रहा है। फिर उसे याद आता है कि कल रात को क्या हुआ था। सेवनन अपने घर जा रही थी, रास्ते में गुमनियन की कार खड़ी थी। सेवनन कुछ बातें अपने मोबाइल में टाइप कर लेती है कि वो गुमनियन को यह सुनाकर उसकी कार को साइड में कर सके। जब सियानान गुमिनियन की कार के पास जाती है तो गुमिनियन उसे कुछ नशे में लग रहा था। गुमिनियन उसे जाने के लिए कहता है। सियानान अपने रिकॉर्डर को चालू करती है और उसे सुनाती है कि मास्टर आप अपनी कार को साइड में कर लीजिए। सियानान उसे देख के टाइपिंग करके सुनाती है उसे, क्या आप मास्टर बीमार हो, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। गुमिनियन उसे कहता है तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे। गुमिनियन कार से बाहर निकलता है और सियानान को जबरदस्ती कार के अंदर ले लेता है और उससे कहता है आखिरकार मैं उस बुड्ढे के पैनिंग में फंस ही गया और अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। अब प्रेजेंट का दिखाया जाता है। गुमिनियन सियाओ से कहता है अब तुम खुद को क्यों ढक रही हो, मैंने पहले ही सब कुछ तुम्हारा देख लिया है और तुम क्या सच में बोल नहीं सकती हो, क्या मजाक है, पर तुम्हें भेजेंगे मुझे सेड्यूस करने के लिए। सियाओनियन गुमिनियन का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में कुछ राइट करती है। गुमिनियन उससे कहता है जो भी तुमने राइट किया मैंने वो पढ़ा नहीं। गुमिनियन सियाओ का फेस पकड़ता है और उससे कहता है तुम्हारा टास्क क्या है। वो ओल्ड मैन चाहते हैं कि तुम मुझे सेड्यूस करो और तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओ। सियाओ सोचती है ये पागल हो गया है क्या, ये क्या बोलने जा रहा है। गुमिनियन से कहता है मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, चुपचाप ये पिल खा लो। सियाओनियन उससे वो पिल लेती है और खा लेती है। उसे ये पिल खाते हुए देख कर गुमिनियन सोचता है इसने ये पिल क्यों खा ली, क्या ये मेरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, क्या मेरी इंसल्ट कर रही है। गुस्से में गुमिनियन सियाओ के ग्लास वो जिसमें पानी पी रहे थे वो ग्लास को वो गिरा देता है। सियाओनियन सोचती है अब इसे क्या हो गया। गुमिनियन सियाओ को पकड़ता है और किस कर लेता है और उससे कहता है ये तुम्हारी ट्रिक मेरे ऊपर नहीं चलेगी। अब जब तुम यहाँ पर हो तो मेरी बात सुनो, फायदे में रहोगी, यही रहो और अच्छे से बनो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। उसके बाद गुमिनियन वहाँ से चला जाता है। सियाओनियन सोचती है इसका क्या मतलब है, क्या ये मुझे घर में कैद करके रखेगा, मेरे लिप्स कितने ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, इसका दिमाग क्या खाली है, छोड़े इन सबको किस वो पड़ी है, जब ये चला जाएगा तो मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो देखती है यहाँ पर कोई नहीं है तो वो रूम से बाहर आ जाती है। वो रूम के से बाहर निकलती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। सियाओनियन सोचती है अच्छी बात है यहाँ पर कोई नहीं है, मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगी। जैसे वो घर के बाहर का गेट खोलने जाती है तभी पीछे से किसी की आवाज़ सुना देती है। सियाओनियन डर जाती है, वो डरते हुए पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर एक क्यूट सा प्यारा सा रोबोट था। वो कहता है कि आपको हेल्प चाहिए, मैं एक फैमिली रोबोट हूँ, आप मुझे सेवन बुला सकते हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरे साथ आइए, मैं साइन लैंग्वेज को समझता हूँ। सियाओनियन उसे देख के खुश हो जाती है और सोचती है कितना ज़्यादा प्यारा रोबोट है। रोबोट सेवन कहता है आपकी स्माइल बहुत प्रिटी है। सियाओनियन उसकी आवाज़ को सुनकर सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेवन की आवाज़ चेंज हो गई है। फिर सेवन अपनी आवाज़ में बोलता है कि आप बहुत प्रिटी हो। सेवन से कहती है क्या तुम मेरे साथ 7th फ्लोर पर चलोगे और मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सेवन उससे कहता है मास्टर गु के रूम में कोई नहीं जा सकता, अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो वो लोग मुझे तोड़ देंगे। सेवन उससे पूछती है साइन लैंग्वेज में कि मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ का मास्टर कौन है। तो रोबोट कहता है हम सिटी के हार्ट में हैं, हम मास्टर गु के पैलेस में हैं। मास्टर गु 27 ईयर्स के हैं, वो गु ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर और डेवलपर भी हैं। एसन सीरीज के वो कंपनी के प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है। सियाओनियन सोचती है कि वो मैन गुमिनियन ही था, ये पहले से लेजेंडरी बुलबुली है। वही तो मैं सोच रही थी यहाँ पर इतने जंगल क्यों है, शहर में यहाँ जंगल तो नहीं था, यह गुमिनियन के पैलेस के छुपने के लिए है। तो क्या इसका मतलब यह है मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। सियाओनियन उसे देख के बोलता है मैं सब क्या सोच रहे हैं। सियाओनियन से कहती है मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। सियाओनियन से कहता है आप अगर यहाँ से निकलोगी भी तो आप इस भूलभुलैया के जंगल में फंस जाओगी, आप यहाँ से बच नहीं पाओगे। सियाओनियन कहती है नहीं मैं यहाँ से जाऊँगी। सियाओनियन का तुम्हें पता है कि गुमिनियन कहाँ है और कब तक आएंगे। गुमिनियन सियाओनियन को देख रहा था, इसका मतलब कि वो अभी तक सियाओनियन को देख रहा था और सेवन की मदद से सियाओनियन की साइन लैंग्वेज की बातें सारी सुन रहा था। गुमिनियन जवाब देता है कि वो कंपनी में है और अभी घर नहीं आएंगे, वो शाम को 7 बजे तक आएंगे, तो आप वो यहाँ से भाग सकती हैं। अगर मास्टर गुमिनियन ने आपको पकड़ लिया तो वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। सियाओनियन की हरकतों को देख कर गुमिनियन को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सियाओनियन सोचती है फिर सेवन की आवाज़ चेंज हो गई, पता नहीं क्यों ये आवाज़ मुझे गुमिनियन की लग रही है।
फिर सेवन के मोबाइल पर गुमिनियन का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि लंच रेडी हो गया है, डाइनिंग हॉल में है, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जाकर लंच कर लो, और हाँ, यहाँ से भागने की हिम्मत भी मत करना। सेना सोचती है ये एरोगेंट मैन, इसने मुझे यहाँ कैद कर लिया और मुझे पर चिल्ला रहा है, नहीं मैं यहाँ से निकल कर ही रहूँगी। सेवन जा रही थी और सेवन उसके पीछे पीछे कहता जा रहा था कि मिस आप कहाँ जा रही हैं, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। सेवन साइन लैंग्वेज में उसे कहती है मुझे यहाँ से निकलना है। सेवन उससे कहता है नहीं, आपके पास कोई मैप नहीं है, इसलिए आप बुलबुलिया के जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सेवन कुछ भी नहीं सुनती है और वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद सेवन चलते चलते थक जाता है और वो सेवन से बोलता है मिस हम लगातार 2 घंटे से चल रहे हैं, हमें वापस पैलेस में चले जाना चाहिए। सेवन कहती है नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। सेवन कहता है पर आप यहाँ से निकल नहीं सकते। सेवन सोचती है अगर मैं यहाँ से निकल नहीं सकती तो मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। सेवन में कैमरा लगा था, इसलिए गुमिनियन इतनी देर से सेवन को देख रहा था। वो सोचता है ये लड़की भला क्या करना चाहती है, पक्का मेरे अटेंशन पाने के लिए ये इतनी अजीब एक्टिंग कर रही रहने तो जब इसे डर लगेगा इतने बड़े जंगल में तो ये खुद ही वापस आ जाए। रात हो जाती है लेकिन सेवन वहीं पर बैठे रहते हैं। गुमिनियन गुस्से में उसके पास आता है और उससे कहता है तुमने अभी तक लंच क्यों नहीं किया। तो वो कहती है मैं तुम्हारा लंच नहीं करूँगी। वो गुमिनियन गुस्से में ड्राइवर को बुलाता है और उससे कहता है इसको जाके इसके घर पे छोड़ के आओ। जब सनोन अपने घर में एंटर होती है तो उसकी स्टेप मदर उसे स्लैप मारती है और उससे कहती है आ गई तुम बाहर से मजे करके। सेवन थप्पड़ खाने के बाद भी कुछ नहीं बोलती और वो अपने कमरे में जाने लगती है। उसकी स्टेप मदर उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और उससे कहती है कहाँ जा रही है तुम मुझे एटीट्यूड दिखा के। सनोन की स्टेप मदर उसे रोक के बहुत मारती हैं। सनोन अपने स्टेप मदर से पूछती है आपको क्या चाहिए, तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, निन फैमिली की बेइज्जती करवा दी है। सेना सोचती है कि इनको गुमिनियन के बारे में सारी बातें पता चल गई है लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी तो मैं क्यों अपनी गलती मानूं। सेवन स्टेप मदर से कहते हैं मैं निंग फैमिली का हिस्सा नहीं है तो मैंने कोई आपकी बेइज्जती नहीं करवाई। वहाँ पर सेवन की स्टेप सिस्टर आ जाते और वो सेवन से कहती है क्या तुम यही बात फिर से रिपीट करोगे कि तुम निंग फैमिली का हिस्सा नहीं हो। सेवन की स्टेप मदर अपनी बेटी से प्यार से कहती है ओ डियर याओ तुम यहाँ क्यों आ गई। यह सेवन को मोबाइल में फोटो दिखाते हैं जिसमें गुमिनियन सेजोक के साथ था। वो फोटो वायरल हो गए थे क्योंकि उसमें गुमिनियन था लेकिन उस फोटो में गुमिनियन का चेहरा नहीं दिख रहा था साफ साफ। यह उससे कहते हैं कि मुझे लगा तुमने चेयरमैन गुमिनियन के साथ रात बिताई है लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो मैन उनका ड्राइवर था। सेवन को उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे गुमिनियन को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी के ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि सेक्रेटरी ने ही सेवन के साथ ड्राइवर के होने का न्यूज़ फैलाया था। गुमिनियन अपने सेक्रेटरी से कहता है तुम्हें कोई और तरीका नहीं मिला, सारा ब्लेम तुमने सेवन पर ही डाल दिया। गुमिनियन का सेक्रेटरी कहता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आपके फोर्थ अंकल ने आपके पीछे कुछ आदमी लगवाए थे जिन्होंने आप दोनों के फोटो क्लिक किए, मैं आप दोनों को नहीं बचा सकता था। गुमिनियन कहता है तो इसलिए तुमने निन फैमिली की अडॉप्टेड बेटी को फंसा दिया। गुमिनियन का सेक्रेटरी उससे माफी मांगता है। गुमिनियन कहता है अंकल ने न सिर्फ मुझे ड्रग दिया बल्कि मेरी फोटो भी खींच ली, मैं बाद में उनसे निपटूंगा। लेकिन पर सेवन को क्या। गुमिनियन अपनी सेक्रेटरी से कहता है क्या निंग फैमिली कल रात बॉल पार्टी नहीं करने वाली है। तो गुमिनियन का सेक्रेटरी कहता है हाँ होने वाली और आपको एक इनविटेशन भी आया है। गुमिनियन कहता है हाँ ठीक है मैं कल जाऊंगा, सारी तैयारी कर लेना। इधर बंद कमरे में सेवन को दिखाया जाता है। वो सोच रही थी कि ये न्यूज़ कितनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मू फैन ने भी इस वीडियो को देख लिया होगा, क्या वो मुझे गलत समझेगा और मुझसे नफरत करेगा। मुझे उसे मिलने के लिए जाना है। जब वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कुछ खड़े बॉडीगार्ड्स उसे जाने नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर सेवन के स्टेप मदर स्टेप फादर आ जाते हैं। सेवन अपने फादर से पूछती है आपने मुझे कमरे में क्यों कैद करके रखा है। तो फादर उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। वो अपने वाइफ से कहते हैं तुमने फिर से इसे क्यों मारा, इसके फेस की वैल्यू अगर इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। फादर और मदर सेवन से कह रहे थे तुम्हें उस ड्राइवर से शादी करनी होगी जिसके साथ तुमने रात बिताई थी। उसकी मॉम कहती है अच्छे से कल तैयार हो जाना, चेयरमैन जाओ आने वाले हैं, उनसे तुम सॉरी भी कर लेना। इसलिए सेवन को रूम में बंद करके रखा हुआ था। फादर सेवन से कहते हैं क्या तुम अपनी जगह को भूल गए हो, हमने तुम्हें बहुत सालों तक पाला है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमें रिप्लाई दो। वो दोनों सख्ती से उन गार्ड्स को मना करके जाते हैं कि ये इस कमरे से कदम भी बाहर नहीं रखनी चाहिए। सेवन सोचते अब मैं क्या करूँ, क्या मैं कभी मैं सेवन को नहीं देख पाऊंगी। गुमिनियन को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि उस बैल पार्टी में जाने के लिए कितना टाइम बाकी है। तो सेक्रेटरी कहता है 2 घंटे अभी बाकी है। तो गुमिनियन उनसे कहता है मैंने तुम्हें सोयम की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। तो सेक्रेटरी वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगता है। मिस सोयम 22 ईयर्स के होने वाले इस साल वो अपनी फैमिली को फर्स्ट एक्सीडेंट में खो चुकी थी जब वो 7 ईयर्स की थी। फिर उन्हें ऑर्फन में भेज दिया गया। उन्होंने फैमिली अबॉर्ट कर लिया। लेकिन तो गुलशन कहता है लेकिन
गुसियान कहते वो कहता है लेकिन उन्हें सिर्फ 3 साल के लिए एक मेड चाहिए थी। गुसियान कहता है तो निंग फैमिली ने सोयोंग को बहुत टॉर्चर किया। सेक्रेटरी सोचता है यंग मास्टर उस लड़की के लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं। सोयोंग के रूम में बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो सोयोंग को पकड़ के किसी तरह के ड्रिंक पिला देते हैं, फिर उसे एक रूम में बंद करके उस रूम को लॉक कर देते हैं। स्टेप मदर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी यायो को पार्टी के लिए तैयार कर रही थी। यायो अपने मोम से कहती है मोम आप सच में सोयोंग के साथ ये सब करेंगी, तो उसकी मोम कहती है वो ओल्ड मैन अगर सोयोंग को कंपनी के शेयर नहीं देता तो मैं उसके साथ ये सब नहीं करती। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो स्टेप मदर को बताती है कि चेयरमैन झाओ आ गए। स्टेप मदर तुरंत चेयरमैन झाओ के पास जाती है और सोयोंग के रूम की किस देते हुए कहती है आप इस रूम में जाइए, आपके लिए इस रूम में सरप्राइज है। अब वहाँ पर गुबिनियन भी पहुँच चुका था। गुबिनियन कहता है सबसे पहले मैं सोयोंग को देखना चाहता हूँ। गुबिनियन अपने सेक्रेटरी से कहता है मेरे लिए सोयोंग को ढूंढो। सेक्रेटरी कहता है ठीक है लेकिन आप पहले घर के अंदर तो जाइए। गुबिनियन कहता है मैंने कब कहा कि सोयोंग को ढूंढो, तुम भी बेवकूफ़ी वाला काम करते रहते हो। गुबिनियन पार्टी में आके बैठता है, वो सिर्फ पार्टी में सोयोंग को ही ढूंढता रहता है। वो कहता है उसके घर में पार्टी है, वही नहीं दिखा पड़ी, कहाँ है सोयोंग। सोयोंग के फादर स्पीच दे रहे थे। सोयोंग को दिखाया जाता है जो उस रूम में होती है वो बहुत ड्रंक होती है क्योंकि उसको ड्रग दे दिया गया था। वहाँ पर चेयरमैन झाओ आते हैं और वो उसे देखकर सोचते हैं कि अच्छा वही मैं सोचूं यहाँ पर कौन सा सरप्राइज है। सोयोंग कहती है नहीं वो सिर्फ मुझे आके बचा लो। चेयरमैन अपने साथ कैमरा लेके आया था जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। पार्टी में सोयोंग के फादर स्पीच दे रहे थे, उन्हीं के पीछे वाली स्क्रीन पर सोयोंग और चेयरमैन झाओ की लाइव वीडियो चलने लगती है। सोयोंग के फादर तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं आज तो मैं सोयोंग को जान से मार दूंगा। गुबिनियन तो वीडियो चलने से पहले ही उस रूम में पहुंच जाता है और वो कैमरे को तोड़ देता है। झाओ को सोयोंग के ऊपर से हटा के उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसे छूने की, ये सिर्फ मेरी है। सोयोंग को झाओ से बचाते हुए पार्टी के सारे लोग देखते हैं। गुबिनियन पहले झाओ को बहुत मारता है, उसके बाद सोयोंग के पास जाता है, उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो सोयोंग इशारे से कहते हैं हाँ। गुबिनियन सोयोंग को उठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। गुबिनियन सोयोंग के पेरेंट्स के सामने से ही सोयोंग को अपने घर ले जाने लगता है। सोयोंग के फादर अपने वाइफ से कहते हैं तुमने फिर से उसके मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अब मिस्टर गु हमारे साथ क्या करेंगे। मदर कहती है मुझे नहीं पता था कि सोयोंग मिस्टर गु के साथ कनेक्शन रखती है। सोयोंग के फादर गुबिनियन के पास भागते हुए जाते हैं। गुबिनियन ने सोयोंग को अपने घर लेके जाने वाला था। सोयोंग के फादर आते हैं और गुबिनियन से कहते हैं कि आपको नहीं पता मास्टर कि सोयोंग कि मेरी अडॉप्टिव बेटी 5 डेज पहले किसी के साथ 1 नाइट स्पेंड करके आए थे। गुबिनियन का सेक्रेटरी मना करता है उन्हें बताने के लिए, लेकिन गुबिनियन उन्हें बता देता है कि वो इंसान मैं ही था उसके साथ। यहीं पर इस कॉमिक का पार्ट 1 एंड होता है। आपको ये कॉमिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना भी, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो मिल सके।